और 1-2 तो मेरे को ऐसा लग रहा है वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग। सलमान खान के साथ एक बाजू करण कुंद्रा होंगे और एक बाजू शमिता शेट्टी, ऐसा मेरा मानना है। प्रतीक की बहुत ही एक वल्नरेबल साइड, इतना क्लोज देखते हो ना निशांत को डांस करते हुए, ऐसा लगता है यार ये बहुत 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 ज्यादा कमाल डांसर है यार इसमें। मतलब ऑल्सो राखी सावंत, अंदर की बात ये है कि कभी कभी लोगों को लगता है कि यार हंसी नहीं आ रही है नहीं आ रही, लेकिन जब आप लाइव वहां बैठते हो ना, राखी सावंत कुछ भी बोल दे, ये तेजस्वी का पॉजिटिव नेचर है, उसमें कोई गलत बात है भी नहीं यार। राखी सावंत तो मेरी एवर फेवरेट रही है। तेजस्वी बहुत क्यूट लगती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फीफा फूज में। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त राहुल भोज, और इस वक्त मेरे साथ रेडियो सिटी 91.1 के वो आरजे हैं जो कि बिग बॉस के घर के अंदर धमाल मचाकर आए हैं। करण भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका फीफा फूज में। आप लोग करण, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच एंड सो हैप्पी कि वापस आपसे बात कर पा रहा हूँ सेकंड टाइम। पिछली बार मुझे याद है जब गया था सबसे पहले आपसे ही बात की थी तभी मैंने। जी करण भाई, एक और बार नया मौका, एक नई अपॉर्चुनिटी, आपका नया एक्सपीरियंस कैसा था? जनता जानना चाहती है। यार पिछली बार से राहुल बहुत बेटर इसलिए भी था मेरा, क्योंकि पिछली बार हम 3 आरजेस गए थे रेडियो सिटी के, तो हम अलग अलग गए थे और एक ही कंटेस्टेंट को बिठा के हॉट सीट पर हमने बात की थी। लेकिन इस बार मैं और पलक हम दोनों साथ में गए, और साथ में जाने से एक एडवांटेज हो गया कि एक टीम बन गई थी और हमको एवरी कंटेस्टेंट के साथ मौका मिला बात करने को। पिछली बार एक कंटेस्टेंट, और उसमें अगर उस कंटेस्टेंट, जैसे मैं पिछली बार राहुल से बात कर रहा था हॉट सीट में, राहुल वैद्य से, जी जी जी, के साथ जो रिलेटेड थे, तो एक रुबीना को पूछ लिया, एक अली को पूछ लिया, तो वैसे सवाल आ रहे थे। लेकिन यहाँ पर स्पेसिफिकली हर कंटेस्टेंट के साथ इतना टाइम बिताने मिला हमको, और बहुत सारी चीजें उनके बारे में पता चली, बहुत सारी अनएडिटेड चीजें, पता नहीं मेरे को अलाउड है कि नहीं बोलना, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें जो पता चली, एंड एक्सपीरियंस मेरा पिछले टाइम से बहुत बेटर रहा है। ओके, क्या करण भाई, क्या लगता है, मतलब ओवरऑल व्यू पॉइंट देख के, अंदर का माहौल देख के, कौन विजेता बन सकता है? प्रेडिक्शन जस्ट। विजेता तो यार देखो बहुत मुश्किल है ये कहना, बिकॉज अगर मैंने कुछ बोल दिया तो सारे फैन क्लब्स नाराज हो जाएंगे। लेकिन अगर मैं टॉप 3 करने जाऊं तो तेजस्वी और प्रतीक थर्ड पे मैं फिनिश कराऊंगा, दोनों में से एक। और 1-2 तो मेरे को ऐसा लग रहा है वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग। सलमान खान के साथ एक बाजू करण कुंद्रा होंगे और एक बाजू शमिता शेट्टी, ऐसा मेरा मानना है। जितना मैं फॉलो करा रहा हूँ सीजन, और मेरा पिछला 2 सीजन से प्रिडिक्शन राइट हुआ है। 13 में भी मेरा फाइनल 2 राइट हुआ था, पिछले साल भी राइट हुआ था मेरा। तो इस साल जितनी जर्नी मैंने देखी है, जितना फैन का क्रेज देखा है फॉर ऑल द कंटेस्टेंट, तो मेरे को ऐसा लगता है कि कांटे की टक्कर करण शमिता शायद हो सकती है। आई कैन बी रॉन्ग दिस टाइम, यू नेवर नो। जिंक्स कर दिया मैंने अभी खुद को बोल के। ओके ओके, करण भाई, हमने उमर का भी गेम देखा था और काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग व्यू पॉइंट्स भी थे लोगों को लेकर। क्या लगता है कि उमर को, आपकी क्या राय है कि उमर को क्यों निकाला गया, किस लिए निकाला गया? यार बहुत, अगर आप भी देखते हैं और जो भी सारे देखते हैं, उमर एज अ कंटेस्टेंट बहुत स्ट्रांग थे, क्लियर हेड था उनका। जहां पर उनको स्टैंड लेना था ले रहे थे, अपनी बात रख रहे थे। एंड बहुत बार ये पॉइंट आउट किया गया उनका, और उनका जो एग्रेशन है प्रोफेशन के साथ जोड़ा गया, ये बहुत बार हुआ। जितने सारे लोग आए बाहर से गेस्ट, सबने एक ही चीज बोली। सलमान खान ने भी रिपीटेडली बोली कि यार तुम डॉक्टर हो तो इतना एग्रेसिव मत हो। बट कहीं ना कहीं बिग बॉस का घर भी ऐसा है कि 24 घंटे आप एक ही घर वालों के साथ होते हो, बाकी कुछ होता नहीं करने के लिए वहां पर। एंड कुछ चीजें शायद कुछ कोई ऐसी बोल दे आपको जो शायद आपको लगे कि यार मैं क्यों सुनूं, बिकॉज बिग बॉस का जो पूरा शो है, इट्स ऑल अबाउट शोइंग कैरेक्टर, इट्स ऑल अबाउट बोलना, अपनी बातें रखना। तो आई थिंक उमर ने रखी अपनी बातें, लेकिन शायद लोगों को, मेकर्स को या जेन्युइन जनता को शायद उनका स्टाइल ऑफ एग्रेशन में भी पसंद नहीं आया। इसलिए जो एक बहुत ही शॉकिंग एविक्शन था उनका। और फुटबॉल वर्ल्ड कप में देखो, कोई भी गेम में देख लो, एक तो सरप्राइज चीज होती है कि जो निकल जाता है फटाक से। हमें ना एक बड़ी टीम अपसेट होके जाती है। तो आई थिंक उमर एक बड़ा कंटेस्टेंट था, एंड जब वो निकला घर से बाहर, मैं क्या पूरी दुनिया शॉक में थी, विश्वास ही नहीं हो रहा था किसी को। जी करण भाई, तेजस्वी के ऊपर बार बार ये इल्जाम लगते हैं बाहर से कि तेजस्वी को बहुत ज्यादा मेकर्स आगे पुश कर रहे हैं टिकट टू फिनाले इनफैक्ट जिताने के लिए भी। काफी सेलेब्स ने ये बात सोशल मीडिया पे बोली थी कि क्या जरूरत थी इतना स्टूपिड टास्क करने की, वो जो पुतले वाला टास्क था। आपको क्या लगता है, क्या आपने अंदर से ये देखकर आए, मतलब आपको अंदर से क्या फील हुआ, और प्लस क्या आपको लगता है कि तेजस्वी को बार बार पुश किया जाता है सिर्फ और सिर्फ टिकट टू फिनाले जीतने के लिए? मेरे हिसाब से ये बिल्कुल नहीं है, और मेरा एक बहुत ही वैलिड रीजन है ये बोलने के लिए।
सबसे पहले तो ये जनता का शो है, मेकर्स डिसाइड नहीं करते, जो जनता सोचती है, जनता कैसे समझती है, उस हिसाब से सारा डिसाइड होता है। और अगर लोगों को ऐसा लगता है कि शायद करण और तेजस्वी का स्ट्रॉन्ग रोमांटिक बॉन्ड है, रोमांटिक एंगल है, हमको वो शोकेस करना है, तो पिछले साल अली और जैस्मीन को जो टाइम से अलग हुए थे, जब जैस्मीन एलिमिनेट हुई थी, आई डोंट थिंक सो कि बिग बॉस के हिस्ट्री में सलमान खान कभी रोए थे। तो सलमान को भी रोता हुआ देख लिया नेशनल टेलीविजन पर, वो भी रियलिटी शो पर, ये बहुत बड़ी बात है। तो अगर मेकर्स को रखना ही होता, वो एस्टैब्लिश करना होता, तो अली और जैस्मिन को भी अलग नहीं होने देते, बिकॉज दोनों का भी बहुत सारे क्यूट मोमेंट्स थे। तो यहाँ पर भी ऐसा नहीं कि उसको रखने के लिए उन्होंने ऐसा किया है। तेजस्वी अपने तरफ से बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है, टास्क जीतती आई है। और अगर आप देखते हैं कि करण और तेजस्वी की बहुत सारी चीजों में डिसएग्रीमेंट भी होती है, वो तो रात को समझदार लोग हैं कि मेच्योरिटी से अपना सारा समझा के सलट लेते हैं, लेकिन दोनों की डिसएग्रीमेंट भी होती है, लड़ाई झगड़े भी होते हैं। तो तेजस्वी का अपना खुद का एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, स्ट्रॉन्ग ओपिनियन है, और डे वन से आई थिंक उसने एंटरटेन भी किया है। जो एक ये क्रिएट हो गया, दोनों में एक दूसरे से प्यार करने लगे, वो भी एंगल है, अपना एक खुद का स्ट्रॉन्ग पर्सपेक्टिव भी है सब जगह पर। तो आई थिंक शी इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग कंटेंडर। ये कहना कि मेकर्स उसको ले जा रहे, आई डोंट थिंक सो। ओके ओके, करण भाई आप बिग बॉस के घर से वापस आए हैं, डेफिनेटली आपको जनता का ढेर सारा सोशल मीडिया पे प्यार मिल रहा होगा। कौन सा फैंडम सबसे ज्यादा पर प्यार बरसा रहा है इस बार? प्यार अगर सार्काज्म में बोलें तो जब प्रोमोज आए थे, तब तेजस्वी और करण के फैन, हैशटैग तेजरन के फैन, प्रोमो देख के थोड़ा नाराज हो गए थे हम लोग से। बट जब कल उन्होंने एपिसोड देखा, तब रियलाइज हुआ कि नहीं, बहुत सारी चीजें थी, तो सबने सॉरी बोला। सो स्वीट ऑफ देम, आई लव यू ऑल द फैंस। और मैं सच बताऊं ना, पर्सनली नहीं लेता हूं, बिकॉज मैं बिग बॉस सीजन 8 या 9 से शायद मैं एक एक दो दो ट्वीट करने लग गया था जब सीजन चल रहा था। और पिछले 4-5 साल से रेगुलरली मैं अपने ट्विटर हैंडल पर ट्वीट करता हूं, एंड आई हैव सीन द फैंडम एंड आई हैव सीन द क्रेजीनेस। इतना पागलपन मैंने कहीं नहीं देखा है। सो आई नो ये जो सारे फैंस है ना, जेन्युइनली अपने कंटेस्टेंट को, जिसको भी पसंद करते हैं, जेन्युइनली उसको पसंद करते हैं। तो उनके नफरत में भी प्यार छुपा है। तो अगर हम लोग कुछ लिख भी देते हैं, मेरे को लगता है प्यार ही है। ओके ओके, करण भाई प्रतीक कहाँ लॉस्ट हो गया है? वो बंदा जो कि डे वन से ही छाया हुआ था, बट अभी कहीं ना कहीं देवोलीना, अभिजीत बिचुकले की वो जो संगत पड़ी थी उस पर, और अभी एकदम लॉस हुआ। आज लाइव फीड में हमने देखा, मैं उसको फॉलो करता रहता हूँ, तो मैंने जी देखा वो उदास है इस बात को जी लेकर कि जी। जो जनता आई थी, जो जनता कर रही है, तो उस चीज को लेकर थोड़ा बैठा हुआ है। क्या लगता है कि प्रतीक का खेल कैसा, मतलब आगे तक कितना जा सकते हैं, और क्या ट्रॉफी के लिए वो उचित दावेदार अभी है, मतलब पहले के कंपेयर में अभी है? यार मैं बताऊं, जस्ट कंपेयर करना चाहूंगा पिछले सीजन का। निक्की तंबोली जब आई थी पिछले साल, तब फर्स्ट 2 वीक्स जी में जी। सबसे पहली कंफर्म कंटेस्टेंट वही हुई थी बिग बॉस सीजन 14 में। और मुझे याद है, जब मैंने उसको फर्स्ट देखा, 1-2 दिन देखा, मैंने बोला यार ये बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट है, डेफिनेटली फिनाले तक तो पहुंची, लेकिन मेरे को लग रहा था टॉप 2 टॉप 3 तक तो पहुंच जाएंगे। बट जैसे जैसे गेम प्रोग्रेस हुआ, निक्की तंबोली थोड़ी वो होती गई। प्रतीक का भी ऐसा ही हुआ है। शुरुआत में इतने स्ट्रांग थे, बट कहीं ना कहीं वीकेंड के बार में उसको बहुत बार पुल अप किया गया। उनका एग्रेशन प्रॉबली, मेरे को ऐसा लगता है प्रतीक को देख के, जब हमने बात की उसके साथ, प्रतीक है ना बहुत एक मिसअंडरस्टूड कंटेस्टेंट है। लोग उसको शायद इतना समझ नहीं पाते, क्योंकि कभी कभी वो बहुत तेज बोल देता है, और हर लोगों का रिएक्ट करने का तरीका अलग होता है। शायद अगर आपने मेरे को कुछ चीज बोल दी, तो शायद मेरे चेहरे पर एविडेंटली आ जाएगी, लेकिन मैं बोलूंगा नहीं। लेकिन प्रतीक का ऐसा है कि उसके चेहरे पर भी है और उसके मुंह पर भी तुरंत है। कोई फिल्टर उसने दिखाया नहीं है। प्रॉब्ली ये उनका गेम स्टाइल होगा, या नेचुरली वो ऐसे होंगे, दोनों में से एक हो सकता है। तो बहुत ही ज्यादा एग्रेशन से उन्होंने बहुत सारी चीजें कही, एंड इसलिए वीकेंड का वार में बहुत सारी बार उनको पुल अप किया गया, बोला गया। तो वो सुधारने के चक्कर में कहीं ना कहीं थोड़ा सेफ हो गए। एंड ऑल्सो प्रतीक के जितने सारे फैंस है, आई डोंट नो ये एपिसोड में दिखाने वाले नहीं दिखाने वाले, लेकिन प्रतीक का एक बहुत ही वल्नरेबल साइड हमने देखा जब उनसे बात की, कि उन्होंने अपने लाइफ में एक डिफेंस सिस्टम क्रिएट कर दिया है। बिकॉज उन्होंने ऐसा बोला कि बचपन से ना उनके मम्मी पापा कुछ ना कुछ
प्रॉब्लम आ रहा है, उनको अब्यूज किया गया है, मारा गया है, चिढ़ाया गया है, तो बचपन से ये सारी चीजें जो है ना उनको अफेक्ट हो रही थी, तो एक डिफेंस सिस्टम उन्होंने बना लिया, तो ताकि किसी को ज्यादा वो अंदर आने नहीं देते। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि जल्दी से वो रिएक्ट कर देते सारी सिचुएशन में, जस्ट टू बी श्योर कि कोई मेरे दायरे में ना आए और मेरे को कोई बुरा ना फील कराए, क्योंकि बचपन में उन्होंने उतना देखा है। तो ये वल्नरेबल साइड भी मैंने उसकी देखी, लेकिन कहीं ना कहीं वो अच्छा बनने की कोशिश में, अच्छा तो है ही वो, लेकिन लोगों को भी और अच्छा दिखे, आई थिंक थोड़ा वो लॉस्ट हो गया। लेकिन कंटेस्टेंट स्ट्रांग है, टास्क अच्छे से करता है, दावेदारी तो है, लेकिन जितना मैंने देखा मेरे को नहीं लगता कि टॉप 3 के ऊपर शायद जा पाए। ओके ओके करण भाई, 7 कंटेस्टेंट हैं अभी, उनमें से बिग बॉस ने ही बोला है एक कोई निकलेगा। जी। आपको इन 7 में से कौन डिजर्विंग वन ज्यादा नहीं लगता है? किसका निकलना आपको लगता है कि तय है? जस्ट एक प्रिडिक्शन ले रहा हूं आपसे, कोई इसमें फैंस कोई बुरा नहीं मानेंगे, जस्ट एक प्रिडिक्शन है आपका। आई थिंक ये 3 में से कोई एक हो सकता है, निशांत, रश्मि या राखी। क्योंकि रश्मि आफ्टर उमर का एग्जिट थोड़ा स्लो हो गई है, ठंडा हो गई है। निशांत भी एज सच अगर आप देखें ओवर द लास्ट फ्यू वीक्स अच्छा करता है, अच्छा खेलता है, बहुत सही है, लेकिन निशांत का रोल एज अ कंधा हो गया, कि वो लोगों को कंधा ही दे रहा है, लोग अपनी दिल की बात बता रहे हैं। तो आई डोंट थिंक सो अभी फाइनल वीक में एज सच लोग निशांत को वो रोल में देखना चाहेंगे। एंड इवन विद राखी हमने इतना देख लिया, एंटरटेन हो चुके हैं हम, सारी चीजें राखी की इतने टाइम से देखते आ रहे हैं, तो ये 3 में से शायद कोई मुझे लगता है आउट हो सकता है। ओके ओके करण भाई, टीआरपी की अगर बात की जाए, इस सीजन की बहुत ही वर्स्ट टीआरपी रिपोर्ट्स जी आई हैं एज जी कंपेयर टू इनफैक्ट सीजन 14 भी उठ गया था कहीं ना कहीं, जी जब जी। चैलेंजर्स आए थे। ये सीजन तब भी नहीं उठा है, बैठा हुआ है। क्या लगता है आपको एज अ व्यूअर देखने में कि ये सीजन के फ्लॉप होने के क्या मतलब बड़े रीजन हैं? यार मैं देखो शुरू में जब देख रहा था ना, मैंने ये ट्वीट भी किया था अपने ट्विटर पर कि जितने सारे जो कंटेस्टेंट्स थे उसमें बहुत ऐसे थे कि शायद मी बीइंग अ रेडियो पर्सन मुझे नहीं पता था कौन है। एंड अगर आपको याद हो शुरू शुरू के कुछ कुछ एपिसोड में 15-20 दिन या शायद महीना उसके अंदर ही हुआ होगा, कंटेस्टेंट्स के ऊपर उनके नाम लिखते थे कि ये कौन है, इफ यू रिमेम्बर। मतलब जी मेकर्स भी वर स्ट्रगलिंग दैट टाइम कि यार शायद ये पॉपुलर है नहीं है, क्या लोग इनको ढंग से सही तरह से जानते हैं। तो ट्रू। शुरू में वहां थोड़ा प्रॉब्लम हो गया होगा। एंड शायद मेरे को ये मेरी बहुत ही, ये मैंने ट्वीट भी किया है बहुत टाइम, मुझे ऐसा कभी कभी लगता है कि हर सीजन में ना अच्छे से टास्क नहीं करते। कभी कभी टास्क का मजा ये है कि टास्क उसको कंप्लीट करो यार, कभी शुरू होने से पहले ही रद्द हो जाता है और उसमें ही फिर सारी हो जाती है। आज तक मैंने मुझे याद नहीं 1-2 सीजन में कभी टास्क कोई पूरा होते हुए देखा है प्रॉपरली कि हाँ अच्छे से इन्होंने खत्म किया है। हमेशा कुछ गड़बड़ होती है। जी इतना सारा जो अब हो गया है, जैसे कोविड में अभी अगर आप देखें फर्स्ट जब आया था तब सब अभी भी डरे हुए, ऐसा नहीं किया, लेकिन पहले जो डर था से लेके अब तक लोगों में बहुत। सारी चीजों का बदलाव आया है, जी आ गई, हमको पता है अभी क्या करना है। तो बिग बॉस भी अगर आप देखें शुरू शुरू में एक्साइटमेंट रहती है, लेकिन सेम रेपिटेटिव शायद चीजें लोगों को नजर आ रही हैं कि ये यही है, शायद लड़ाई हो रहा है, झगड़े हो रहे हैं, शायद बिग बॉस इज ऑल अबाउट दैट। एंड ऑल्सो आई थिंक कहीं ना कहीं कंटेस्टेंट्स भी जो शुरू शुरू में आए थे ना, उसमें से 3-4 ही एक्साइटिंग कंटेस्टेंट थे। अगर एक क्रिकेट मैच जीतनी हो तो 11 के 11 प्लेयर, भले एक जन ही सेंचुरी मारेगा, भले एक जन 5 विकेट लेगा, लेकिन फील्डिंग तो 11 जन को करनी है, ट्रू। बहुत सबको पकड़ना है। तो सबके कोर्ट में था एंटरटेनमेंट का फैक्टर, कहीं ना कहीं 3-4 कंटेस्टेंट वो दे पाए, बाकी सारे इतने दे नहीं पाए, बाकी सारे समझने की कोशिश कर रहे थे गेम, तो वो समझ में नहीं आया। एंड कभी कभी शायद ये होता है कि एस कॉन्सेप्ट बहुत सारी चीजें जब आप सोचते हैं तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन शायद एग्जीक्यूशन में कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम हो जाए। तो शायद ये जो जंगलवासी और ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा था, लेकिन शायद एग्जीक्यूशन में मेरे को लगता है थोड़ा थोड़ा लूज डाउन हो गया। जी करण भाई, एक अंदर की बात, कोई भी जो आपने नोटिस करी, वहां पे ऑब्जर्व करी, या फिर आपकी बातचीत के दौरान कंटेस्टेंट्स के साथ हुई, जो कि आप हमसे शेयर करना चाहें, जो एक अनयूजुअल बात हो, कुछ ऐसी है तो एक प्लीज तो शेयर। मैंने आपको बताया कि प्रतीक की बहुत ही एक वल्नरेबल साइड जी जी थोड़ी थोड़ी देखी थी 1-2 बार, लेकिन जब हार्ट टू हार्ट बात हुई तब मुझे पता चला। अंदर की बात यह है कि ऑफ कोर्स हम निशांत को
एवरी मॉर्निंग जब अलार्म बजता है तो अब नाचते हुए देखते हैं, सब सही दिखता है, लेकिन जब आप इतना क्लोज देखते हो ना निशांत को डांस करते हुए, ऐसा लगता है यार ये बहुत 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 ज्यादा कमाल डांसर है यार, इसमें मतलब दो राय है ही नहीं। ऑल्सो राखी सावंत, अंदर की बात ये है कि कभी कभी लोगों को लगता है कि यार हंसी नहीं आ रही है, नहीं आ रही है, लेकिन जब आप लाइव वहां बैठते हो ना, राखी सावंत कुछ भी बोल दे, हंसी आनी है आनी है आनी है, वो तो कंफर्म आनी है। और एक और चीज शमिता ने अंदर हमको बताई कि जो एक ब्लू कलर का एक जैकेट पहनती है वो राकेश का जैकेट है, तो अच्छा, दिस मेक्स मी फील वेरी कूल एंड कंफर्टेबल। तो आई थिंक ओके। शायद बहुत लोगों को पता है कि नहीं। और अंदर सारे प्रेडिक्शन भी हुए हैं, सब लोग अज्यूम कर रहे हैं कि अंदर बहुत सारी शादियां होने वाली है। क्लियर डिसाइडेड है कि शमिता बाहर शादी करने वाली है, ऐसा अंदर सारे घर वाले बोल रहे हैं। क्लियर ये भी है कि बाहर जाके तेजस्वी और ये भी शादी कर लेंगे। राखी सावंत ने तो ये प्रेडिक्शन कर दिया है कि शमिता शेट्टी का इस साल बच्चा भी आ जाएगा। ओके, ओके, ओके। अच्छा करण भाई, बिग बॉस ओटीटी देखी है आप, देखा है आपने सीजन जो बहुत फर्स्ट कम सीजन था? कम कम देखा यार, मैंने इतना देखा नहीं, मैं आई ओके, फॉलो उस न्यूज फीड। जी, उसमें है ना, उसमें ट्रायो बना था शमिता, रकवेश और इनका दिव्या का, जहाँ पे शमिता बहुत ज्यादा चिढ़ती थी दिव्या से क्योंकि रकवेश उनके साथ बैठे रहते थे, जबकि इन दोनों के बीच में ऐसा कुछ नहीं था। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि तेजस्वी शमिता और रकवेश का है। क्या लगता है कि क्या तेजस्वी ने, करण, पहले शमिता पे इल्जाम लगता था कि इन्होंने पति पत्नी और वो का एंगल क्रिएट कर दिया और ये उसी के ऊपर खेल रही हैं। अब अभी रिसेंटली प्रोमो आया है जहाँ पे शमिता को आंटी तक बोल दिया तेजस्वी ने, और वो ये भी बोल रही है कि तू जो है छीनना चाहती है वगैरह वगैरह, ऐसी बातें बोली हैं। तो मैं बस जानना चाहता हूँ, क्या तेजस्वी ने भी वो एंगल क्रिएट कर दिया है कहीं ना कहीं कि शमिता जो है उन दोनों के बीच में आ रही है, करण नहीं और यार देखो, तेजस्वी? तुम और मैं, हम दोनों लड़के हैं, और तुम्हारी लाइफ में कभी ना कभी गर्लफ्रेंड रही होगी, अभी है, तो यू ऑल्सो नो सारी जो लड़कियां होती है थोड़ा पजेसिव होती है और लड़के भी होते हैं। लेकिन ये तेजस्वी का पजेसिव नेचर है, उसमें कोई गलत बात है भी नहीं, व्हाट शी इज ट्राइंग टू से हियर। एंड शायद उसको कुछ चीजें पसंद नहीं आती है जो वो अपने पार्टनर को दिल खोल के बोल सकती है। अगर एक कपल रिलेशनशिप में है तो पूरी पूरी छूट मिलनी चाहिए आप दोनों को अपने दिल की बात कहने के लिए कि प्रॉब्ली आपको ये चीजें पसंद नहीं है, आप करते हैं, एंड आई थिंक एज अ पार्टनर सामने से आपको वो चीजें बंद कर देनी चाहिए। लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी साइड अगर मैं देखता हूँ कि बिग बॉस का ये घर है, 18,000 स्क्वायर फीट की ये एरिया है, इसमें यही 10 लोग हैं, 15 लोग हैं, इनके साथ ही उठना है, इनके साथ ही बैठना है, इनके साथ ही गेम खेलना है, इनके साथ ही टास्क बनाना है। और शायद वो कंटेस्टेंट के साथ अगर मैं बात ना करूं तो शायद मैं एक सेफ होने का चांस मेरा जो है वो भी गवा दूं। तो आई थिंक कहीं ना कहीं तेजस्वी को समझना चाहिए, जस्ट गेम, 3 महीने की बात है, मतलब जब से उनका शुरू हुआ तब से थोड़ा था कि शमिता से बात ना करो, चलो 1 महीने की बात है, 1 महीने के बाद घर से बाहर निकलने वाले हैं, तो ऐसा कौन सा है कि शमिता और करण रोज मिलने वाले हैं। तो आई थिंक यहाँ तेजस्वी को थोड़ा रिस्पेक्ट करना चाहिए। एंड दूसरा, बाहर निकलकर करण शुड रिस्पेक्ट तेजस्वी, अगर वो चाहती है कि शमिता से बात नहीं करनी चाहिए तो वो नहीं करनी चाहिए। एंड जब हम लोग उनके साथ गेम खेल रहे थे तो आई थिंक वीकेंड का वार में एक बार सलमान खान ने भी कुछ बात की तो शमिता शर्मा रही थी और तेजस्वी थोड़ा नाराज हो गई कि क्यों ये नहीं बोल रही है। तो फाइनली एक दो बार और एडमिट हुआ, लेकिन फाइनली एक बहुत ही बड़ा वाला एडमिट कर दिया कि शमिता बोल रही भैया तुम टेंशन मत लो, मैं राकेश के साथ ही हूँ, मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो ये सुन के तेजस्वी खुश हो गए कि फाइनली आपने एक्सेप्ट तो किया। तो आई जी, थिंक ये बस। ओके, ओके। चलते चलते करण भाई, बस एक आखिरी सवाल, जी अगर आपकी पर्सनल चॉइस में पूछूं किसके लिए आप रूट कर रहे हैं, तो जी क्या है वो कंटेस्टेंट का नाम? यार, राखी सावंत तो मेरी एवर फेवरेट रही है, और रीजन इसलिए मेरी फेवरेट रही, लास्ट टाइम भी आपकी फेवरेट राखी थी। हाँ यार, क्योंकि मेरा है ना राखी के साथ एक अलग रिश्ता है, एक बॉन्ड है। इवन रश्मि के साथ मेरा एक बहुत ही अच्छा कनेक्शन है। बट अगर ओवरऑल गेम देखने जाए, मेरा फेवरेट कंटेस्टेंट कौन हो सकता है, मुझे तेजस्वी बहुत क्यूट लगती है, उसका गेम भी अच्छा लगता है। बट आई थिंक मेरा है ना नजरिया थोड़ा शमिता के लिए चेंज हुआ है ओवर द लास्ट फ्यू फ्यू वीक्स, फ्यू मंथ। तो आई थिंक मैं शमिता के लिए शायद रूट करूँ। ओके, ओके। थैंक यू सो मच अपला करण, आपने हमें ढेर सारी बातचीत शेयर करी है, अंदर के थैंक यू। सीक्रेट्स बताए हैं। थैंक यू सो मच। और इसी तरीके से हम आपसे कनेक्टेड रहेंगे और इसी एब्सोल्युटली, तरीके से दुआ आपसे बातचीत। दुआ करो। आई थिंक राहुल एक निकालना चाहिए हैशटैग करण नेक्स्ट ईयर कंटेस्टेंट चाहिए भाई।
डेफिनेटली करण भाई, अगर आप आगे तो लिटरली एंटरटेनमेंट का पैकेज लगता है तुमको मैं कंटेस्टेंट लायक हूँ, जितना तुमने मेरे को 2 बार देखा और आज भी देखोगे? बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेटली बिल्कुल है, क्यों नहीं है। चलो इनफैक्ट वंडरफुल। आरजेस में तो प्रीतम जी पहले निकल चुके जी हैं, तो जी आप जी। दूसरे होंगे और अभी आप ट्रॉफी भी जीत सकते हैं, इतना तो यकीन हो गया है। वंडरफुल, थैंक यू सो मच राहुल। थैंक यू सो मच किरण भाई, थैंक यू सो मच। बाय राहुल, थैंक यू सो मच।